वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैनी चौधरी एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 4 में हिंदी विषय में पाठ नंबर 2 बुद्धिमान खरगोश की कहानी के सभी प्रश्न और उत्तर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आपकी कहानी सुनाई थी अपनी जुबानी। अगर वो आप लोग देखेंगे तो आपको पाठ के प्रश्न उत्तर करने में होगी बहुत ही आसानी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर। ये चैप्टर का फर्स्ट पेज है कहानी का। अब हम करेंगे यहाँ सबसे पहले 3 प्रश्न बच्चों, सोचे और बताएं। वन में रहने वाले सिंह का नाम क्या था? वन में जो शेर था बच्चों, इस कहानी में सिंह था, उसका क्या नाम था? वन में रहने वाले सिंह का नाम भासुरक था। क्या था? भासुरक था। मृत्यु के भय से किसके पैर नहीं उठ रहे थे? मृत्यु के भय से खरगोश के पैर नहीं उठ रहे थे। मृत्यु के भय से किसके पैर नहीं उठ रहे थे? खरगोश के पैर नहीं उठ रहे थे। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से किसको मारा था? खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से भासुरक सिंह को मारा था। तीनों प्रश्न याद हुए? एक बार रिपीटिशन करेंगे हम। वन में रहने वाले सिंह का क्या नाम था? वन में रहने वाले सिंह का नाम भासुरक था। मृत्यु के भय से किसके पैर नहीं उठ रहे थे? मृत्यु के भय से खरगोश के पैर नहीं उठ रहे थे। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से किसको मारा था? खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से भासुरक सिंह को मारा था। ये सोचे और बताया कि तीनों प्रश्न हुए बच्चों। अब हम देखेंगे लिखे वाले प्रश्न, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लिखे के अंदर बच्चों 2 अवशब्द हैं। पहले प्रश्न के रूप में सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। प्रश्न क्या है, पढ़िएगा मेरे साथ साथ। जंगल के सभी जीव मिलकर किसके पास पहुंचे थे? किसके पास गए थे बच्चों? 4 ऑप्शन है हमारे पास। सिंह, खरगोश, हिरन, भालू। किसके पास गए थे सारे जीव मिलकर? शेर के पास गए थे ना, सिंह के पास, भासुरक के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर याद करने के लिए सबसे पहले मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखना जरूरी है, जिसमें मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई है अपनी जुबानी। उसको याद करेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर तुरंत हाल याद हो जाएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है सिंह, शेर के पास गए थे। अब भासुरक ने कुएं में क्या देखा? जब भासुरक को खरगोश कुएं के पास लेकर गया बच्चों, तो उसने क्या देखा था कुएं के अंदर? क्या खरगोश देखा था, या फिर दूसरा शेर देखा था? अपनी परछाई देखी थी, या फिर देखा था पानी? क्या देखा था बच्चों जब वो कुएं के अंदर झांका था? उसने देखी थी अपनी परछाई। स आंसर इज बिल्कुल राइट। स इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं हम इसमें दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। खरगोश ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए क्या किया? जब खरगोश की जान पर बन आई थी, उसको पता था कि मैं शेर के पास आज जाऊंगा और शेर मुझे मारकर खा जाएगा। मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी जान बच जाए? खरगोश ने क्या किया? आइडिया सोचा था ना बच्चों। कौन सा आइडिया? देखो, खरगोश ने प्राणों की रक्षा के लिए एक उपाय सोचा कि क्यों ना भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। खरगोश ने क्या सोचा था? एक उपाय सोचा कि क्यों न भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए। खरगोश को देरी से आता देख सिंह ने क्या किया? खरगोश को देरी से आता देख सिंह सोचने लगा कि कुछ ही देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सिंचित कर देगा। शेर ने यही सोचा था ना बच्चों कि यार आज तो बहुत देर हो गई है, अभी तक कोई आया ही नहीं मेरे खाने के लिए। तो अब अगर थोड़ी देर में कोई नहीं आया ना, तो मैं अपना शिकार खुद करूंगा और सारे जानवरों को मारकर पूरे जंगल में उनका खून ही खून फैला दूंगा। ऐसा सोचा। अब देखो, सबसे पहला प्रश्न था खरगोश ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए क्या किया। यानी खरगोश जब शेर के पास जाने वाला था तो उसने अपनी जान बचाने के लिए एक आइडिया सोचा। अब पीछे से उधर जब वो सोच रहा था, तभी उधर शेर गुस्से में लाल आंखें बिल्कुल व्याकुल कि अभी तक कोई क्यों नहीं आया। तो जब खरगोश उसके पास पहुंचा बच्चों, तो शेर ने उससे पूछा होगा, जैसे तुम स्कूल में रोज लेट जाते हो तो मैम पूछती है ना कि आज लेट क्यों आया है तुम। ठीक वैसे ही शेर गुस्से में गरज कर बरस कर उससे पूछा
कि आज तू लेट क्यों आया है। कौन सा प्रश्न है ये? चौथा प्रश्न है। खरगोश ने देरी से आने का क्या कारण बताया? खरगोश ने देरी से आने पर यह कहा कि, शेर को कहा खरगोश ने, क्या कहा बच्चों? उसे रास्ते में दूसरा सिंह मिल गया था जिसने उसे रोक लिया और उसके साथ के 4 खरगोश को मारकर खा गया। मैं तो जैसे तैसे जान बचाकर आया हूँ। खरगोश ने क्या कहा था शेर को? खरगोश ने शेर को कहा था कि महाराज, रास्ते में मुझे क्या है, दूसरा शेर मिल गया था। रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था जिसने मुझे रोक लिया और मेरे साथ में 4 खरगोश और आ रहे थे आपको खाने के लिए, उनको भी वो मार के खा गया और मैं तो जैसे तैसे जान बचाकर आया हूँ। अगला प्रश्न है बच्चों, खरगोश ने सिंह को कैसे मारा? खरगोश ने सिंह को कैसे मारा? खरगोश ने शेर को एक दूसरे शेर के जंगल में होने की झूठी कहानी बताकर कुएं में धोखे से मरवा दिया। झूठ बोला था ना, लेकिन वो झूठ किस लिए बोला? जान बचाने के लिए बोला। खरगोश ने शेर को क्या बोला कि सर, महाराज, स्वामी, दूसरा शेर अपने जंगल में है। तो ऐसा उसको झूठी कहानी सुनाकर उसने कुएं में धोखे से उसको क्या कर दिया बच्चों? मरवा दिया। अब आगे के प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, छठा और सातवां। इन प्रश्नों में क्या है बच्चों? अपने कहानी की पाठ की 2 लाइनें लिखी हुई हैं और हमसे पूछ रहा है प्रश्नकर्ता कि ये लाइनें यानी कि ये जो वाक्य है ये किसने किससे कब कहा। ठीक है बच्चों, तो देखो, आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, ये किसने कहा था? यह भासुरक सिंह ने कहा था। किससे? खरगोश से कहा था। आप लोगों को याद है ना कहानी में, जब से जो खरगोश है वो शेर के पास देर से पहुंचा था और खरगोश भूख से तड़प रहा था, तो उसने गुस्से में कहा कि आज मैं तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। ये लाइन कब की है बच्चों? ये लास्ट की लाइन है ना, जब वो अपने प्लानिंग खरगोश ने शेर को बताई। कब? यह कथन खरगोश ने भासुरक सिंह को कहा था। आप लोगों को याद है कि जब उसने इसको कहानी सुनाई भासुरक को खरगोश ने कि स्वामी, जंगल में दूसरा शेर आ गया, वो कह रहा है कि मैं राजा हूँ। तो शेर ने कहा था ना कि मैं चलूँगा, तुम मुझे ले चलो और मैं उसको मारकर जंगल का राजा बनूंगा वापस से। तो उस टाइम खरगोश ने कहा था कि ठीक है, यही स्वामी का निर्णय है, तो आप मेरे साथ चलिए। यहाँ हमारे पाठ नंबर 2 के प्रश्न और उत्तर समाप्त होते हैं बच्चों। इसके साथ ही एक प्रश्न है व्याकरण का, इसी पाठ का हमारा सबसे आखिर का अंतिम प्रश्न है, देखिएगा मेरे साथ साथ में। भाषा की बात, हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और हम हिंदी विषय में किसकी बात करेंगे? भाषा की बात करेंगे। तो पढ़िए मेरे साथ। पाठ में प्रतिदिन शब्द आया है। यहाँ दिन शब्द में प्रति जुड़ने से प्रतिदिन बना है। प्रति शब्द जोड़कर ऐसे ही 5 शब्द बनाने। देखो बच्चों, नॉर्मल शब्द जिसको हम क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शब्द। वो क्या है? यहाँ पे दिन है और उसके आगे हमने जोड़ा है क्या? प्रति। क्या जोड़ा है? प्रति। और वैसे जोड़कर बना है प्रतिदिन, यानी एक अलग नया शब्द बना दिया हमने। वैसे ही प्रति शब्द जोड़कर हमको 5 शब्द बनाने हैं। तो देखो बच्चों, प्रति कहाँ जुड़ा है? आगे जुड़ा है ना। तो जो आगे जुड़ता है ना किसी भी शब्द में बच्चों, जो आगे जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ध्यान से रखना, उपसर्ग कहते हैं। जो आगे जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। और जो पीछे जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग देखा आप लोगों ने। अब हम 5 शब्द बनाएंगे, जैसे कि एक, प्रति जोड़ा तो क्या बन गया? प्रत्येक। क्या बन गया बच्चों? प्रत्येक। उत्तर है, प्रति जोड़ा तो बना प्रत्युत्तर। क्या बना? प्रत्युत्तर। दोष में प्रति जोड़ेंगे तो बनेगा प्रतिदोष। घात में प्रति जोड़ेंगे तो बनेगा प्रतिघात। और हार के अंदर अगर हम प्रति जोड़ेंगे तो बनेगा
प्रतिहार। समझ में आया आप लोगों को? मतलब मूल शब्द में हमें आगे आगे जोड़ना है, हमको प्रति उपसर्ग जोड़ना है, और जब पीछे जोड़ा जाता है बच्चों उसको कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। याद रखना, आगे वाला उपसर्ग और पीछे पी से बनेगा प्रत्यय। याद रहेगा आप लोगों को? तो पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप लोगों ने क्या करना है आपको तो मालूम ही है। आप लोगों ने करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना यूट्यूब चैनल पर जाने के लिए आप लोग इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको ओपन करना है, क्लिक करके आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ आप टच करेंगे, आपको टच करने के ऊपर इस तरह का कुछ दिखाई देगा, तो वहाँ से आप लोग जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने बने रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पाठ नंबर 3। पाठ का नाम है झीलों की नगरी।